शांति। 19 मार्च 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल न सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुरानी शरीर आपो ही छूट जाएगा। जैसे सर्प का खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएगी? अपने घर। पहले तो यह पक्का याद करना है हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है न कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई है, ऐसे थोड़े ही कहते। हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई है। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं मैं भैंस हूँ ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े ही है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा अस्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है। फिर कह देते अंगूठे मिसल है। अब सितारे कहाँ, अंगूठा कहाँ? और फिर मिट्टी की शालिग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें है। भक्ति की मनुष्य एकांत में कोठी में बैठे करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा
दोनों एक जैसा ही है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत है, कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़े ही था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिकल चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भाई भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप पास। मैं तो पुण्य जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, कितना कल्याण करते हैं। नर्क का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। मन मना भाव बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उसका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उसके मंदिर बनाने पर कि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होंगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथिनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसीलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती। यह युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो
तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं, सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाए संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है, आत्मा शांत रहती है। ड्रामा से कोई भी एक्टर्स निकल नहीं सकता, यह भी बाप ने समझाया है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद ना करो, यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। कब्रिस्तान है ना, मुर्दे को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यह सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्बर्स आदि जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। यह नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो। हम यह बनेंगे, यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएंगी। वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहाँ काम आएंगे। प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं। मुझे याद करो, कोई भी भाग्य अनायास से भी खुल जाता है, कोई कारण निर्मित बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप नहीं मानेगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी। अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बिगर सतयुग की रजाई कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा को भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। यह बाबा कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं नहीं तो यह तो भोगना ही है। यह तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। कुछ न कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूँ तो सब पर करना पड़े। आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है। बाबा कहेंगे ड्रामा ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, यह बतलाते थोड़े ही आया हूँ। यह हिसाब किताब तो तुम्हारी अपना चुकतू कर
करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास, बाबा तो एक बताते हैं, मुझे बुलाया ही इसीलिए है कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गवाए हैं। एक गीत भी है ना, क्या कैतुर देखा, देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं। फिर भी यह होगा, सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। सेकंड बाई सेकंड की नूंद है, कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप कहते हैं सिर्फ अक्ल और बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आई है। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चे से रूहरिहान। बाप रूहरिहान करते ही हैं बच्चों से, कोई से तो कर ना सके। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म नहीं। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतू करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। पॉइंट नंबर 2, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। 19 मार्च 2025 का वरदान, प्रकृति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। स्पष्टीकरण, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसीलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति में के कार्य में आओ तो माया फुर्क रहेगी। स्लोगन, यहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्मा में प्रत्यक्षता के निर्मित बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।